तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पिकअप टू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का न्यू एपिसोड फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ याद था कि वो हाउटियन टेम्पल वहाँ पर डेमस मॉन्स्टर क्लैन से जीत जाता है, और तभी वहाँ पर उसको एक तरह से मान के द्वारा पता चलता है कि जो सैन टुआन मो था वो जब नीफिंग के द्वारा मारा गया है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर एक फैटी उस ओल्ड मैन से पूछ रहा था कि आखिर में सैन टुआन मो रैंक 2 का मार्शल सेज है, तो वो कैसे मारा जा सकता है। तो वो ओल्ड मैन बता रहा था कि जो नीफेंग है वो भी रैंक 1 का मार्शल सेज बन चुका है, और वो जो अभी होली आइलैंड में है। तभी वो मास्टर हाउटन को बोलता है कि अब जब हम लोग को ड्रैगन हब मिल चुका है तो मुझे आप आदेश दें, मैं जाके उसे मार सकता हूँ। तो ये बात सुनकर मास्टर हाउटन बोल रहा था कि रुक जाओ, क्योंकि अभी मुझे कल्टीवेशन करना है ब्रेक थ्रू करने के लिए, तो तुम्हें वहाँ पर रहना ज़रूरी है ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन हाँ, बाकी सब जा सकते हैं। और फिर वो यिंगर, लाओमो, लावलू कोई वहाँ पर से जाने के लिए बोलता है नीफिंग को मारने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो लोग तीनों भी वहाँ पर से चले जाते हैं। तभी हमें ड्रैगन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके लीडर का हालत ख़राब हो गया था। तो उनको भी जल्दी पता चल जाता है कि यह पॉइजन हो चुका है, इसको पॉइजन लग चुका है। तब तो उन लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है आउट टाइम पर। तभी वो लीडर दो बंदों को बोल रहा था कि तो जो ईस्टर्न सी है उसको वहाँ पर से रिट्रीट करने के लिए बोल दो। और फिर तभी उसका एक साथी लैंड मास्टर को बोल रहा था कि मैं जो है हाउटन से जाके इसका एंटीडोट मांग के लाता हूँ। तो तभी दूसरा बंदा बोल रहा था कि आखिर में हाउटन इस एंटीडोट को इतना आसानी से कैसे दे सकता है, अनलेस। ये बात सुनकर वो क्लैन मास्टर बोल रहा था कि आखिर में मैं उसके सामने कैसे झुक सकता हूँ, उसने जो है जियांग को मार दिया, मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो बात सुनकर दूसरा बंदा बोल रहा था कि देखिए, जो नेदर वर्ल्ड का पॉइजन होता है वो बहुत ज़्यादा हाथ से डिटॉक्सीफाई होता है, लेकिन हाँ, इसका मतलब यह ना कि वो इम्पॉसिबल है, कोई तरीका होगा। तो तभी एक बंदा अपने ड्रैगन फॉर्म में आके उस क्लैन लीडर को वहाँ पर कैरी करके वहाँ पर से ले जाने लगता है। तभी हम वहाँ पर एक पीछे बंदे का सीन देखते हैं जो कि मास्क पहना हुआ था, जो कि इन लोग पर नज़र रखे हुए था। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम एक बर्फ़ वाले इलाके का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पॉन्ड जो कि पूरा जम चुका है वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पर वही दोनों बंदे आ गए थे। जहाँ पर वो लड़की जो है वहाँ पर एक एनर्जी बॉल क्रिएट करके वहाँ का जो फॉर्मेशन बैटरी क्रिएट किया गया था उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और खुश होती हुई बोल रही थी कि ऐसा लगता है किसी को यहाँ के स्पिरिचुअल आई के बारे में पता नहीं चला। तो वो लड़का बोल रहा था कि अगर किसी को पता भी चल जाएगा तो आखिर में दिक्कत ही क्या है, क्योंकि यह फॉर्मेशन हम लोग तीनों क्लाइंट के द्वारा सेटअप किया गया है, तो कोई इसको ब्रेक भी नहीं कर सकता है। तो वो लड़की बोलती है कि ये सब बात छोड़ो, लेकिन हाँ, ध्यान रखना, हो सकता है कि कोई यहाँ पर छुपा हुआ हो इस स्पिरिचुअल आई के लिए। तो वो लड़का बोल रहा था कि क्या तुम्हें मेरे लिए चिंता हो रहा है, और उसको प्यार की नज़र से देखने लगता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती है। कि तभी वहाँ पर जो वांग जोंग क्लैन के मेंबर थे और जो नीफेंग और युआन थी वो वहाँ जाते हैं। तो तभी वो लड़की नीफेंग को देखकर उन लोग से पूछती है कि जोंगली आखिर में इन लोग यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जोंगली बता रहा था कि इन लोग जो है नीफेंग और युआन है जो कि मास्टर सेज हैं, और इन लोग जो है जोंग क्लैन की तरफ से आए हुए हैं स्पिरिचुअल आई के लिए। तेवा सुनकर जो लड़का था वो बोल रहा था कि जो थ्री क्लैन है, फू, फैंग, जोंग, इन तीनों ने स्पिरिचुअल आई को फाइंड आउट किया था। अब बोल रहा था कि यहाँ पर कोई भी बाहर वाला बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जबकि अनलेस कि उसको जो तीनों क्लैन के साथ परमिशन मिल चुका हो। तो ये बात सुनकर जोंगली बोल रहा था कि आप चिंता ना करें। अब बोल रहा था कि क्या तुम लोग को इन दोनों का जरूरत पड़ सकता है कि यहाँ पर जीतने के लिए, क्या तुम लोग श्योर नहीं हो कि तुम लोग यहाँ पर जीत सकते हो। तो जोंगली बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, हम लोग दोनों में से कोई एक बंदा ही आपसे फाइट करेगा, और रही बात क्लैन के रूल्स की तो वो ब्रेक नहीं होंगे। तो ये बात सुनकर नीफिंग बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ पर आखिर में इतना बकवास बात क्यों कर रहे हो, क्या हम लोग को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो वो बंदा बोलता है कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो। तो नीफिंग बता रहा था तुम लोग दोनों का कल्टीवेशन लेवल यहाँ पर सबसे ज़्यादा
है। तो मैं एक ऑफ़र देता हूँ कि तुम दोनों मुझसे फ़ाइट करो। तो अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो मैं यू युवान को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो मैं यू युवान को लेकर यहीं पर रहूँगा। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन जो अगर तुम लोग हार जाते हो तो जो जोंग क्लैन है उन लोग को भी यहाँ पर से जाना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर ली फेंग कि हाँ, हम लोग इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जोंग क्लैन का एक बंदा जोंग ली को बोल रहा था कि ये लोग दोनों जो है रैंक 3 का मार्शल सेज है, तो ये क्या कुछ ज़्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा। तो तभी यू युवान को भी चिंता हो रहा था नीफेंग का, लेकिन हम देखते हैं कि नीफेंग वहाँ पर फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि तुमने ही इसके लिए पूछा है, और उस पर अटैक करती है तलिस्मान से, जहाँ पर नीफेंग उन सबसे बच गया था। लेकिन वो लड़का उस पर अटैक करते हुए बोल रहा था कि तुम्हें यहाँ पर हार मान लेना चाहिए। लेकिन तभी जो नीफेंग था उसका वेपन पकड़ के उस पर अटैक करता है जियांग मेल्टिंग हैंड से, जिससे वो बंदा पीछे हो गया था। लेकिन वो बोल रहा था एटीट्यूड में कि हाँ, तुम्हें कुछ तो बात है, लेकिन अफसोस या उतना भी इनफ नहीं है 10 मूव्स के लिए स्टैंड करने के लिए। तो तभी वो लड़की वहाँ पर अपने तलिस्मान को अपीयर कर लेती है नीफेंग के आसपास, और उसको वहाँ पर डिसअपीयर करके उसको एक फॉर्मेशन का रूप दे देती है। और जहाँ पर वो फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, और अचानक से उस फॉर्मेशन से 2 चेन्स अपीयर हो जाते हैं जो कि नीफेंग के पैर को पकड़ लेते हैं। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। तो तभी वो बंदा अपने स्पेयर से उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो यह देखकर नीफेंग इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा आसानी से ब्रेक कर देता है, और प्योर यंग इन्फर्नो टेक्निक से अपने वेपन से अटैक शॉट से अटैक भी करता है, स्लैश अटैक। लेकिन वो बंदा उसके सारे स्लैश अटैक से बचते हुए उस पर अटैक करने लगता है। तो नीफेंग भी उस पर काउंटर करता है, उससे फाइट करता है और उसको दूर पीछे ढकेल देता है। और फिर नीफेंग उस पर दोबारा अटैक करके उसको बंदे को बहुत ज़्यादा घायल करके पीछे धकेल दिया था। तो वो लड़की गुस्सा होते हुए नीफेंग पर बहुत ज़्यादा तलिस्मान से अटैक करती है। तो नीफेंग वहाँ पर स्लैश अटैक करके उन सारे तलिस्मान को रोकते हुए उस लड़की को पीछे ढकेल देता है, जहाँ पर वो लड़का उस लड़की को संभाल लेता है, और फिर उन लोग को साथ में टेक्निक परफॉर्म करने लगते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि वो बंदा आसमान में जाता है, और वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल धर्मा बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी को अपीयर कर लेता है, जहाँ पर वो लड़की अपने तलिस्मान को उस धर्मा बॉडी के चारों तरफ फैला के उसके चारों तरफ एक आर्मर क्रिएट कर देती है। तो यह देखकर जोंगली बोल रहा था कि यहाँ पर बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सका है आज तक। तो यह देखकर यू युवान भी हैरान हो रही थी, और जोंगली बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि नीफेंग के खिलाफ सारी कायनात हो रही है। तो तभी उन लोग के बीच में फाइट हो गया था, जहाँ पर धर्मा बॉडी ने अटैक कर दिया था। तो नीफेंग उस पर एनर्जी बॉल से काउंटर करता है। तो एनर्जी बॉल को वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण वो धर्मा बॉडी उसको रोक नहीं पाता है, जहाँ पर एक एनर्जी बॉल उस लड़की के अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो लड़की उसको रोकने लगती है। तो यह देख कर वो लड़का थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। तो यह देख समय का फ़ायदा उठा के जो नीफेंग था वो वहाँ पर उस बंदे पर अटैक कर देता है, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो धर्मा बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया था, और जहाँ पर वो लड़के भी उस एनर्जी बॉल को नहीं रोक पाती है और उन लोग घायल हो जाते हैं। तो तभी नीफेंग उन लोग के पास जाता है, बोल रहा था कि 10 मूव हो चुके हैं, तो क्या मैं जीत चुका हूँ। तो तभी वहाँ पर सब लोग आ गए थे, जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि ठीक है, हम लोग फॉर्मेशन को हटाते हैं, जहाँ पर लोग तीनों क्लैंस के मेंबर उस फॉर्मेशन को हटा देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं। तो तभी वो लड़का बोल रहा था कि देखो, रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम लोग यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर 3 बंदे फाइट करेंगे, और जो बंदा अंतिम तक यहाँ पर रहेगा वो जो यहाँ पर जीत जाएगा, और जो बंदा इस सर्कल के बाहर जाएगा वो हार जाएगा। तो तभी नीफेंग बोलता है कि रुक जाओ। क्या देख कर वो लड़की बोलती है कि तो क्या तुम यहाँ पर डर चुके हो। वह बोल रही थी कि अभी भी समय है, तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। तो नीफेंग बोल रहा था कि रुक जाओ, क्या तुम लोग को यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है इस आइस में। तो देख कर उन लोग हैरान थे। तभी नीफेंग बोल रहा था कि यह आइस जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना है, तो इसके रहते हुए हम लोग यहाँ पर कितना भी फाइट कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो तभी इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।